हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लर्निंग हॉरिज़ॉन। मैं आज नाइन्थ क्लास का मेंटल मैथ्स के सॉल्यूशन का नेक्स्ट लेक्चर डालने वाला हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होगा। इससे पहले वाले मैंने अपलोड कर दिया है 5 तक, तो आप उसको भी देख लेना पीछे। और मैं इसमें इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा लास्ट में, ठीक है। तो आप लोग उसको भी देख लेना, उसके भी अच्छे क्वेश्चंस हैं और हीरोन्स की बेसिक भी मैंने उसमें बता रखी है। तो आज मैं उसके आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ हीरोन्स के फॉर्मूले पे। तो पहले 6 नंबर क्वेश्चन है, आपके पास 6 नंबर क्वेश्चन है, 6, 7, 8 देखिएगा। पहला 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 4√3 स्क्वायर मीटर, फाइंड द सेमी पेरीमीटर। तो 6 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा? 6 नंबर का आपको गिवन क्या है? सबसे पहले गिवन लिखना जरिए। गिवन क्या है? आपके गिवन दे रखा है एरिया कितना दे रखा है? 4√3 मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। और आपसे पूछा है सेमी पेरीमीटर, मतलब एस की वैल्यू पूछा है। कुछ फॉर्मूले आप याद रखिएगा। पेरीमीटर क्या होता है? सभी साइड का सम ए प्लस बी प्लस सी। अगर किसी कोई ट्रायंगल है ए बी और सी साइड का, तो ए प्लस बी प्लस सी। सेमी पेरीमीटर की अगर बात करूँ तो p/2। याद रहना आप लोग, ये बेसिक चीज़ें हैं। आप जानते हो, we know that area of equilateral triangle क्या होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अगर साइड ए है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी साइड इक्वल होते हैं ए, तो आप यहाँ से क्या निकाल लो? आप बोलोगे सर यहाँ से मेरे को √3, एरिया कितना है? पहले मेरे को साइड चाहिए, फिर हम निकाल पाएंगे, है ना। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है हमारे पास कितना? 4√3 इज इक्वल टू √3/4 साइड का स्क्वायर। अब ये 4 इधर देखो, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 4 × 4। मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? 4 × 4 को 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। चाहो तो आप 16 करो, तो उतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप याद रखना 4 × 4। अब देखो ज़रा ध्यान से कि स्क्वायर इधर भी है, स्क्वायर इधर भी है ना। आपके पास ए की वैल्यू क्या आ गई? साइड की वैल्यू आ गई 4। क्या इतनी बातें समझ में आई आपको? साइड की वैल्यू आ गई 4। हमें निकालना क्या है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना होगा बताओ? सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है? सम ऑफ साइड। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, मान लो कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपके पास, साइड ए है, तो इन तीनों का क्या हो जाएगा? 3a, ठीक है। और यहाँ पे पेरीमीटर कितना आ जाएगा जरा बताओ? 3 इंटू साइड कितना निकाला मैंने? 4। तो पेरीमीटर की वैल्यू कितनी आ गई? 12। जैसे ही पेरीमीटर 12 आया, मेरे को चाहिए पेरीमीटर नहीं, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है? p/2। तो p की वैल्यू कितनी आई? 12/2। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 6 टाइम्स में, तो आपके सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आ गई 6। अगर वो सेंटीमीटर में है, देख लो पहले सेंटीमीटर में है या मीटर में। तो मीटर में दिया हुआ है, तो मेरा आंसर किस में आएगा? सेमी पेरीमीटर की वैल्यू इतना मीटर। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो पहले 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 7 नंबर से क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 ये दे रखा है, कि s माइनस ए इज इक्वल टू 12, s माइनस बी इज इक्वल टू 19 और s माइनस सी इज इक्वल टू 4। देन फाइंड वैल्यू ऑफ s। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, आपके क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। पहले मैं गिवन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। इसका सॉल्यूशन देखिएगा। s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, ये गिवन है हमारे पास। मैं लिख लेता हूँ पहले कितना कितना गिवन है। देखो s माइनस ए दे रखा है 12, 19 और 4। मैं लिख लेता हूँ इसको 12, 19 और 4। मान लो सेंटीमीटर में है, ये सभी सेंटीमीटर में दे दे। सेंटीमीटर में ही होगा, उम्मीद है। सेंटीमीटर में दिया हुआ है। आपसे बोला है एस निकालिए, फाइंड एस। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, है ना। एस आपको निकालना है।
आइए ज़रा देखते हैं, हमें क्या करना है, एस फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से देखना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप क्या करो, सबसे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन और भी बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है, आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सम कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और राइट हैंड साइड के भी सभी को सम करिए। तो क्या करेंगे, देखो एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी। क्लियर। अब देखो इधर के 12 प्लस 19 अब प्लस 4। ठीक है। अब देखो एस, एस और एस इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 3s माइनस साइन ऑफ। अब देखो माइनस ए है, माइनस बी है, माइनस सी है, तो माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर क्या होगा, अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, इसको जोड़ दो तो 11, 11 और 4 13 दो 15, फिर 1 और 1 2 और 3 35 आ गया। ठीक है। अब जरा देखना 3s इज इक्वल टू, मैं ए प्लस बी प्लस सी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर कोई ट्रायंगल के साइड ए बी और सी हो तो इन तीनों का सम जो होता है पैरामीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी। और फिर मैंने अभी आपको ये भी बताया कि एस इज इक्वल टू पी अपॉन टू होता है, यानी पैरामीटर का आधा। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, पैरामीटर 2 ऑफ एस होता है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं इसको पैरामीटर लिख रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी को बराबर 35। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3s माइनस पी के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जरा देखो यहीं से डिराइव किया मैंने, 2s आएगा। p इज इक्वल टू 2s बराबर 35। 2s, अब ये कितना आ गया बताओ, s, s इज इक्वल टू कितना आ गया 35। तो दिस इज योर राइट आंसर। s की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 35। सेमी पेरीमीटर आपका कितना आ गया बताइए, 7 नंबर का 35, 35 सेंटीमीटर। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर है, इतना याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी सभी दे रखे हैं कितना 35। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, इसमें बोला है आपको फाइंड बी, आपको b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो s की वैल्यू निकाल लोगे तो आसानी से b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब एक स्टेप और बढ़ा दिया इसने। तो मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, यहीं पे समझा देता हूँ आपको। देखो इस क्वेश्चन को यहीं पे समझ लेते हैं। अब देखो, अब रफ कर देता हूँ इसको, आप लोग नोट कर लेना इसको। ठीक है ना, देखो आप लोग इसको नोट कर लिए होगे उम्मीद है, और नहीं भी नोट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो तो में होगा ही। तो अब देखो यहीं पे सॉल्व करूँगा मैं। ठीक है ना, देखो ये रहा आपका क्वेश्चन। आप क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखिएगा। हमें क्या दे रखा है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वैल्यू कितना है बताइए 17, ये दे रखा है 28, ये दे रखा है 35। आपसे बोला है फाइंड बी, फाइंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, फिर से वही काम, जब पहले लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ो, तो मैं अब डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ, ध्यान से देखना। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी बराबर, इसको जोड़ दो कितना है देखो तो 28, 15 5 20 कैरी लगा 2, और 3 2 5 और 6 और 2 8। क्लियर है ना, एक बार फिर से जोड़ लो, 8 8 7 15 5 20 कैरी लगा 2, और 3 2 5 और 6 2 8। ठीक है। अब यहाँ से देखो ध्यान से, एस 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 तीनों मिल के ऐड होके क्या हो जाएंगे 3s माइनस ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 80। मैं थोड़ा फास्ट करूँगा इसको क्योंकि नेक्स्ट में बना दे 3s। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ए बी सी को मैं पैरामीटर लिखूँगा और ये 80 के बराबर होगा। फिर मैं क्या करूँगा, देखो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3s माइनस 2s इज इक्वल टू कितना 80।
कितना आ गया एस की वैल्यू? एस की वैल्यू आ गई 80। एस की वैल्यू कितनी आ गई? 80। जैसे ही आपकी वैल्यू 80 आई, मेरे को बोला है बी निकालने के लिए, तो बी वाले टर्म कौन सा है? देखिए यहाँ पे एस माइनस बी है, तो मैं क्या लिखूंगा? एस माइनस बी इज इक्वल टू 28। तो 28, तो बी इज इक्वल टू एस। एस की वैल्यू कितनी आ गई है बताओ? एस की वैल्यू आ गई है 80 माइनस बी इज इक्वल टू 28। 28 को इस साइड भेजिए तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी की वैल्यू आएगी 80, और 28 को इधर भेजेंगे -28। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। अच्छे से लिख देता हूँ मैं, 28। 28 कितना आएगा? 28 सब्ट्रैक्ट 2 आ गया, ये कितना हो गया? 7। 7 में से 5, 52 इज योर राइट आंसर। कितना? 52 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो आपको 6, 7 और 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 तीनों खत्म हो गए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है पैरामीटर आपको गिवन है। पैरामीटर कितना गिवन है बताइए? 16 सेंटीमीटर। और आपको रेशियो दे रखा है। मान लो मेरे पास एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है एक्स एक्स, और मैंने इसको बी मान लिया थोड़ी देर के लिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइड आपके सेम होने चाहिए, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ। आपके गिवन में एक और डेटा दे रखा है एक्स बाई बी, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? 3/2। मैं क्या करूँगा? बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ एक्स के फॉर्म में, तो 2 को ऊपर 3 को नीचे, 2x/3। क्या बी की वैल्यू निकल गई? अच्छा, पैरामीटर कितना होता है? पैरामीटर बराबर एक्स प्लस बी की वैल्यू हमने कितने निकाली एक्स के फॉर्म में? 2x/3। बी की वैल्यू मैंने एक्स के फॉर्म में निकाला रेशियो की मदद से, तो हमारे पास पी की वैल्यू 16 दे रखा है ना, तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 2x+2x+3। फिर यहाँ देखो, ठीक है, टू टू, फिर यहाँ देखना, देखो यहाँ पे जब हमें निकालना होगा तो 2x, अब इसको 16 कितना हो गया? 16 इज इक्वल टू 3×2 = 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। एलसीएम ले सकते हो आप, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 3×2 = 6, 6x और प्लस 2x कितना हो जाएगा? 8x अपॉन में 3। 3 को ले जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 8x इज इक्वल टू 16 इंटू 3, 8 से कट जाएगा 2 बार में, तो x की वैल्यू आ गई 6। क्या इतनी बातें समझ में आई? x की वैल्यू जैसे ही 6 आ गई तो मैं निकाल सकता हूँ क्या? आगे देखो, x की वैल्यू जैसे ही 6 आएगी तो ये 6, ये भी 6। अब मैं x की वैल्यू यहाँ 6 पुट कर दूँ तो 3 से, तो ये आ जाएगा। b की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 4, ठीक है ना। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 6। b की वैल्यू हमारी कितनी थी? 2x/3, तो 2 × 6 / 3, 3 से 2 बार में कट गया, तो b की वैल्यू 4। तो अब मैं यहाँ फिर से वही ट्रायंगल बना रहा हूँ जो था वहाँ पे। ये हो गया 6 का, ये भी 6 का, ये हो गया 4 का। मैंने आपको बोला था कि इसको ऐसे करके निकाल लिया, देखो ज़रा ऐसा। ये मेरा हाइट है h, ठीक है, तो ये 2 में बढ़ जाएगा, ये भी 2 में बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये भी 2, ये भी 2, क्योंकि ये पूरी लंबाई कितनी है हमारी? पूरी लंबाई है 4 की। तो मैंने ये क्या बोला कि ये आपका ये आधा आधा बट गया, ठीक है ना, 2 के। तो हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है जरा देखना। मैं अब एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट तो मेरे को पता ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता रहता तो अब निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो हाइट निकालने का तरीका देखो, हाइट का ये हाइट है ना, यही हाइट है हमारे पास h। तो h का फॉर्मूला पाइथागोरस लगा लोगे यहाँ से यहाँ तक, तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जरा देख लो? √6 का स्क्वायर माइनस ये कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर। आ जाओ देखो, यहीं पे पुट कर देंगे वैल्यू। एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है? बी टोटल बेस कितना है? 4। हाइट कितनी आई? 36, 36 माइनस 4 कितना हो जाएगा बताओ? एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4 इंटू √36 में से घटा दो आप, 36 में से 4 घटा दो, 32।
तो कितना आएगा बताओ, आपकी वैल्यू कितनी आएगी। तो 2 से ये 2 टाइम्स में कट गया और एरिया की वैल्यू आ जाएगी 2, और 32 का मतलब कितना, 2 × 2 × 2 × 2 और ×2, पेयर लगा दीजिए तो दो बाहर निकल गया, कितना आया 2 × 2 × 2 √2। तो कितना आया एरिया बताइए, 8√2। इतना स्क्वायर आगे में सेंटीमीटर, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर, 8√2 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये हुआ आपका आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर इफ द साइड ऑफ रोम्बस, रोम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। बोल रहा है कि इसके लॉन्गर डायगोनल कितना है 48, देन फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। क्लियर है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। अब इधर मैं पहले क्या करूँगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 10, रोम्बस है ना। रोम्बस कैसा बनेगा जरा देखना, ये रोम्बस है हमारे पास, ये हमारे पास रोम्बस ए बी सी और डी ऐसा मान लिया। इस रोम्बस के डायगोनल भी दे रखा है और इसका साइड कितना है, एक साइड कितना दे रखा है देखो, एक साइड बोल रहा है कि साइड ऑफ रोम्बस 40। ठीक है ना, हमारे पास क्या दे रखा है 40 दे रखा है, ये साइड 40 तो ये भी 40 होगा। अच्छा इसका 48 दे रखा है, तो क्या आपको पता चल गया। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि जो एरिया ये है, ध्यान से देखिएगा, जो एरिया ये है वही एरिया ये भी होगा, क्योंकि रोम्बस के सभी साइड इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल जो बन रहे हैं वो भी इक्वल होंगे। तो अब जरा देखो कि रोम्बस का एरिया, तो मैं क्या करूं इसी को निकाल लेता हूं। तो ज़रा मुझे बताओ कि यहाँ पे पहले मेरे को इसको हीरोन्स लगा के निकाल सकते हैं क्या आप, या मैं इसको दो तरीके से निकाल सकता हूँ। कैसे जरा देखना, नहीं हीरोन्स ही लगा लेते हैं, है ना, आसान रहेगा। हीरोन्स एस इक्वल टू कितना होगा बताओ, ए की 40, बी की 40 और ये सी हो गया 48। तो 40 + 40 + 48 और डिवाइडेड बाई 2 क्या निकल जाएगा साइड, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर 40 80 128 डिवाइडेड बाई 2 से कट गया कितने बार में 6 और 2 4 जा 8 64। तो एस की वैल्यू आ गई कितनी, एस की वैल्यू आ गई 64। एस की वैल्यू कितनी आ गई 64। अब मुझे चाहिए क्या एरिया, एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा देखना, मैं इसको आसानी से करने वाला हूँ। ये देखिएगा, देखो कितना होगा, सिक्स एस, एस कितना है एस, इतना एस माइनस ए, 64 में से 40 को हटाइए तो कितना आ जाएगा 14, 64 में से 40 को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 24 आएगा, राइट 24 24। इसको मैं कैसा लिख दूँ 24 24, ठीक है 24 इंटू, फिर 64 में से फिर घटा दो तो 24 एक बार और आएगा, इंटू फिर इसके बाद मेरे को क्या चाहिए 64 में से 48 घटाइए कितना आएगा, आ जाएगा 2 सॉरी 4, ये आ जाएगा आपको से 48 सब्ट्रैक्ट करो तो 14 में से 4 गए 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। अब ज़रा ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे आप लोग गलती ये करते हो कि पूरी की पूरी डेटा को मल्टीप्लाई कर देते हो, फिर उसको फैक्टराइज करोगे तब जाके निकालोगे। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, आप क्या करो, आप इस 64 का स्क्वायर रूट जानते हो ना कितना होता है 8, बाहर निकल जाएगा, इंटू 24 × 24 पेयर लग गया तो 24 बाहर निकाल लो, इंटू 14 को हम क्या लिख सकते हैं 14 का बाहर निकलेगा क्या, 14 की वैल्यू कितनी आएगी 14, 2 और 7, 2 और 7 एस माइनस ए एस माइनस बी, ठीक है 2 और 7 2 इंटू 7, ये बच जाएगा रूट के अंदर, है ना।
कुछ गलत हुआ है कि 64 40 सॉरी सॉरी, कुछ गलती हुई है यहाँ पे। देखो 64, ये 14 नहीं, यहाँ पे क्या आएगा 16 आएगा, राइट। ये 64 में से अगर घटाएंगे तो ये आएगी वैल्यू कितनी 64। देखो यहाँ पे फिर से 24, ये हो जाएगा। अगर मैं 64 को, देखो ध्यान से, 64 यानी एस में से 48 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा बताओ। तो ये आ जाएगा 16, राइट। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बताओ। ये 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8, 24 का पेयर लग गया, 24 बाहर आ जाएगा, इंटू 16 का कितना हो जाएगा 4। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। तो 32 इंटू 24, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 1536। ये वैल्यू कितनी आएगी 1536, इतना स्क्वायर मीटर, इतना स्क्वायर मीटर में आएगा, ठीक है, राइट। ये रहा आपका 10, क्वेश्चन नंबर 10 तक। फिर से एक बार समझ लो, पहले मैंने एस निकाल लिया, फिर एस 64, फिर 64, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखा, मैंने ए इज इक्वल टू, क्योंकि आपको अब याद हो चुका होगा, एस की वैल्यू मैंने पहले लिखा, फिर एस माइनस ए मैंने 40 घटा दिया 24, फिर से 40 घटा दिया 24, और फिर 48 को घटा दिया मैंने, 48 को घटा दिया तो ये कितना है 16। अब मैंने क्या किया डायरेक्टली, मैंने पूरे मल्टीप्लाई ना किया, मैंने नहीं किया, मैंने डायरेक्ट निकाला है। 64 का कितना आएगा स्क्वायर रूट 8, 24 का पेयर लग गया, मैंने एक 24 बाहर लिख लिया, और 16 का स्क्वायर रूट 4। अब मैंने 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32, फिर 24, फिर इसके बाद ये वैल्यू आ गई, दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है।